बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप का एक ऐसा भी कंट्री है जिसके बारे में यकीनन आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है और पाकिस्तान में उस कंट्री का वीज़ा, वर्क वीज़ा पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए में दिया जा रहा है। अच्छा, उस कंट्री का नाम है साइप्रस। उम्मीद है आप टॉपिक समझ गए होंगे, तो मैं आपको सारी डिटेल्स ए टू जेड प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, जैसा कि आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता है कि साइप्रस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है तुर्क साइप्रस और दूसरा है साउथ साइप्रस या यूनानी साइप्रस भी जिसे कहते हैं। अच्छा, जो साउथ साइप्रस है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंजन स्टेट नहीं है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर है लेकिन शेंजन नहीं है। जो तुर्क साइप्रस है वो ना तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है ना शेंजन है, बल्कि वो तुर्की के अंडर में है और एशिया में कंसिडर किया जाता है। यूनानी साइप्रस है, वहाँ पे यूरो चलता है और भी बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज हैं कंपेयर टू तुर्क साइप्रस। और तुर्क साइप्रस जो है वो समझ ले के तुर्की है। वो वहाँ पे जो जॉब है, जॉब टाइमिंग है, सैलरी है, रहन सहन है, थोड़ा सा आज़ादाना माहौल है वहाँ पे तुर्की की निस्बत। लेकिन सारा बाकी अगर आप देखें ना, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ, तो वो तुर्की जैसा ही है क्योंकि वहाँ पे होल्ड भी तुर्की का ही है। अब हो क्या रहा है, वीडियो को मैं बना रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंट हैं जो लोगों को ये कह रहे हैं कि साइप्रस यूरोपियन कंट्री है, आपको 7 से 8 लाख का वर्क वीज़ा ले देंगे और लेके भी दे रहे हैं। लेकिन वो यूनानी साइप्रस का नहीं है, साउथ साइप्रस का नहीं है, वो तुर्क साइप्रस का लेके दे रहे हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो सारा कुछ समझ लें वो तुर्की का वर्क वीज़ा ही है। वो यूरोप का वर्क वीज़ा नहीं है। वो तो तुर्क साइप्रस तो यूरोप में भी नहीं है, कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो इसलिए ये एक बहुत स्कैम कह सकते हैं या फिर आप एक माइंड गेम कह सकते हैं जो पाकिस्तान में चल रही है कि जी यूरोप का वर्क वीज़ा 7 से 8 लाख में आपको साइप्रस का लेके देंगे। अब जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करता है, वो साइप्रस गूगल पे सर्च करता है, गूगल बता देता है जी यहाँ पे यूरो चलता है। वो खुद ही मतलब जो विलेज के स्पेशली लोग हैं उनको कहते हैं जी आए आप कुछ करेंसी चेक करवाते हैं। वो गूगल पे सर्च करते हैं, साइप्रस की करेंसी दिखाते हैं साउथ साइप्रस की, और भेज वो तुर्क साइप्रस में देते हैं। तो ये स्कैम बहुत चल रहा है, ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इससे आपको अवेयरनेस देने के लिए ये किया है। और दूसरे नंबर पे आपको जो साउथ साइप्रस है उसका आपने वीज़ा कैसे लेना है उसकी भी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दे दूंगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यार, जो तुर्क साइप्रस है उसका वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल साउथ साइप्रस का भी नहीं है, लेकिन तुर्क साइप्रस का ये है कि अगर आपने एक दफ़ा तुर्की विजिट किया है तो इस्लामाबाद में तुर्क साइप्रस की जो एम्बेसी है वो मौजूद है। आप उनके थ्रू उनका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है साउथ साइप्रस का, मतलब जो यूनानी साइप्रस है, ये यूरोपियन साइप्रस है, उसका वीज़ा हासिल करना है, तो उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी कौंसलेट पाकिस्तान में मौजूद है। आपको विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लें डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ करने हैं, क्योंकि एम्बेसी मौजूद ही नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो तुर्क साइप्रस है उनकी कौंसलेट वैसे पाकिस्तान में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर, एड्रेस सब कुछ आपको दे दूंगा। करना आपने क्या है, आपने तुर्क जो अपना सॉरी जो यूनानी साइप्रस है, साउथ साइप्रस है, उनकी कौंसलेट का डिस्क्रिप्शन से नंबर उठा लेना है, उनको कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, बताना है कि मैं अपनी वीज़ा रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। अब अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं वो सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। मैं एक वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 खाली सफ़ा, 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी 2 फोटोग्राफ जो वाइट बैकग्राउंड वाली और रिसेंटली हो, कोई आपने ग्लासेस या मतलब कोई हैट वगैरह कुछ भी ना पहना हो, सिंपल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी जॉब या बिजनेस डिटेल। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स, ठीक है, ये आपने देनी है। साथ में मेंटेनेंस लेटर बैंक से मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन है, 3 साल की टैक्स रिटर्न है, और इसके अलावा आपका 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है और 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख बैलेंस होना चाहिए। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अकाउंट में 10 लाख बैलेंस होना चाहिए। तो आपको आपका सीएनआईसी कार्ड है, एफआरसी है, एमआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, आपका कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान जिसे कहते हैं। कवर लेटर बड़ा जबरदस्त करके बनाएं। आप नहीं बना सकते तो आप किसी ट्रैवल एजेंट का सहारा ले लें। कोई 500 हज़ार में वो आपको परफेक्ट बना के दे देंगे। वैसे आप खुद बनाएं तो ज्यादा वीजा लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो आपका माइंड है वो एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा जो पहले एम्बेसडर ने नहीं देखी होगी, क्योंकि आपका माइंड यूज करके तो नहीं ना किसी ने कवर लेटर बनाया होगा। इसलिए आप अगर खुद बना लेंगे तो एम्बेसडर को लगेगा हाँ भाई वाकई जेन्युइन है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बनवाएंगे तो फिर वो जैसे नॉर्मली उसके पास जाते हैं वैसे ही जाएगा, तो एक मतलब ठीक है। लेकिन अगर खुद बनाएंगे तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, बनाना नहीं आता, फिर ट्रैवल एजेंट से बनवा ले, कोई इशू नहीं है इतना। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग है, रिजर्वेशन है, और टिकट की, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन करवा ले।
होटल बुकिंग वैसे कंफर्म करवा लें 2-3 दिन की तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रिजर्वेशन करवा लेंगे तो तब भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। कोविड की वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कार्ड आपको मिलता है वो साथ अटैच आपने करना है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कॉन्सुलेट में सबमिट कैसे करने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, जो कॉन्सुलेट है साउथ साइप्रस की, उनको आपने कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जो अपॉइंटमेंट देंगे आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। वीज़ा फीस और सारी एक्सपेंसेस मिला के आपका 100 यूरोज़ आपके लग सकते हैं। इतना आप अपने माइंड में रखें और इसमें आपका वीज़ा फीस और सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, 1 महीना इसका रिस्पॉन्स टाइम आता है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया। ये कैसे पता चलता है? जब आप कॉन्सुलेट को अपनी फाइल सबमिट करते हैं, अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो जो कॉन्सुलेट है वो जाके क्या करती है, वो आपकी जो फाइल है वो या तो साइप्रस भेज देती है या फिर यूएई में साइप्रस की जो एम्बेसी है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। 1 महीने के बाद आपको फिर कॉन्सुलेट पाकिस्तान में जो मौजूद है वो आपको कॉल करके बता देती है कि आप अपना पासपोर्ट ले लें आके, फिर वहाँ पे आपका डिसीजन होता है कि आपका वीज़ा लगा है या रिजेक्ट हो गया। यार ये सारी डिटेल्स थी, मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड कर दूं कि जैसे साइप्रस के नाम पे पाकिस्तानियों से फ्रॉड हो रहा है, वो भी आपको उसकी भी अवेयरनेस दे दी है, और साउथ साइप्रस का वीज़ा आप ले कैसे ले सकते हैं वो भी आपको सारी डिटेल्स बता दी है। तो आई थिंक आपके जहन में जो भी क्वेरीज थी इसको लेके वो सारी क्लियर हो चुकी है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन और जॉब्स के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एवरी वीज़ा को। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।